पास के पौधे एक दफ़ा जब किसी भी वजह से रुक जाते हैं, इनकी ग्रोथ हम देखते हैं कि अच्छी मैनेजमेंट ना होने की वजह से कि वो रुक गई है। कपास का पौधा जो है वो नई शाखें भी नहीं बना रहा, झाड़ी भी नहीं बना रहा, ऊपर की तरफ कद भी नहीं कर रहा। खा ये उसकी अलामात 2 4 5 टिंडे बनाने की वजह से आ जाए, या पानी की कमी की वजह से आ जाए, या ज़मीन की कई दफ़ा साख्त ऐसी आइडियल नहीं होती कि वो पौधे को हेल्दी तरीके से ग्रो करने दे। तो किसी भी वजह से अगर पौधे की ग्रोथ रुकती है तो हमारे जो काश्तकार है वो मुख्तलिफ़ किस्म की खादों का और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं कि ये फौरी तौर पे पौधा दोबारा बढ़ना शुरू कर दे। तो कपास के पौधे में सबसे अहम चीज़ इसकी पैदावार में इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसका फैलाव और इसकी साख्त होती है कि कपास का पौधा किस तरीके की बढ़ोतरी कर रहा है, कैसी इसकी साख्त है और कैसा ये बिहेव कर रहा है। तो अगर जो दोबारा उसने ग्रोथ शुरू की है वो उस तरीके से नहीं है जैसे कपास के पौधे को बिहेव करना चाहिए, तो उससे होगा ये कि आने वाले दिनों के अंदर कपास का पौधा जो है वो फल बहुत थोड़ा बनाएगा और ज़्यादा अपनी तवानाई जो है पत्ते और शाखें निकालने की तरफ जो है वो लगाना शुरू कर देगा, जिससे ना सिर्फ जो है वो कपास के पौधे की चुनाई लेट हो जाएगी बल्कि उसके ऊपर जो है वो फल भी थोड़ा बनेगा और पैदावार में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। तो कपास के पौधों को हम खेत के अंदर देखते हैं, जो रुकने के बाद फार्मर ने उनको दोबारा चलाने की कोशिश की है तो वो कैसा बिहेव कर रहे हैं और कपास के पौधों को किस तरीके से जो है वो शाखें और पत्ते निकालने चाहिए ताकि इनकी अच्छी पैदावार आ सके। हमारे पास कपास का एक औस दर्जे का खेत है जिसका कद तकरीबन 4 फीट या 3.5 फीट के बराबर है, और इस कपास के खेत ने एक दफ़ा रुकने के बाद दोबारा जो है वो ग्रोथ करनी शुरू की है। और हम देख सकते हैं कि इस पौधे ने जो है वो कैसा बिहेव करना शुरू किया है। यहाँ तक नीचे वाले हिस्से में तो हम देखते हैं कि पौधा जो है वो बिल्कुल ठीक चलता आया है। उसके बाद यहाँ आके हम देखते हैं कि पौधा रुक गया है, जहाँ पे इसकी लकड़ी जो है वो रेड होना शुरू हो गई थी। उसके बाद फार्मर ने इसको चलाना शुरू किया। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है जो पौधे का चला है और इसने ग्रोथ की है। ये ऊपर वाला 1-1.5 फीट का हिस्सा हमें नज़र आ रहा है। अब इसमें हुआ ये है कि पौधा बिल्कुल सिंगल स्टिक हो गया है। पहली अलामत तो इसके ऊपर ये आई है कि इसको बिल्कुल वैसे ही फैला हुआ और चौड़ा होना चाहिए था जैसे नीचे वाले हिस्से में पौधा शाखें बना के अपनी कैनोपी जो है वो बनाता हुआ ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से के अंदर पौधा जो है वो बिल्कुल सिंगल स्टिक हो गया है। तो इसमें ये देखें, ये हमारे पास जो फ्रूटिंग ब्रांच है, ये फ्रूटिंग ब्रांच इस पौधे की जो है वो पहली हम देखते हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल ही 2 छोटी छोटी सी फूल गुड्डियाँ बनी हैं। दूसरी जो इसकी फ्रूटिंग ब्रांच है वो भी हम देख सकते हैं कि ये इसकी हालत है। पौधे ने ना ही चौड़ी चौड़ी जो है वो शाखें निकाली हैं और ना ही इसके ऊपर जो है वो हमें जो है किसी किस्म की वो वैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जैसे नीचे पौधे ने बनाई थी। छोटी सी शाख जो है वो बना के उसके ऊपर फूल गुड्डियाँ पौधे ने बनाई हैं और ऊपर वाला ग्रीन हिस्सा 1 फीट का पौधे ने जो है वो बनाना शुरू किया है। अच्छा, ये पौधा अब चला भी सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से है। नीचे वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो इसने कुछ कोंपलें निकाली हैं, लेकिन नीचे वाले हिस्से से जो झाड़ी बनाने वाली शाखें थी कोई भी नई शाख इस पौधे ने नहीं निकाली है। नीचे वाले हिस्से में हम यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली कुछ कोंपलें जो है वो हमें नई निकलती हुई जो है वो नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से एक और पौधा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रेड एरिया इसकी रुकी हुई स्टेज है। उसके बाद ये पौधे ने ऊपर थोड़ा सा चलना शुरू किया है, लेकिन स्ट्रक्चर इस पौधे ने अपनी सारी की सारी जो है वो ख़राब कर ली है। जिस तरीके से नीचे पौधा जो है वो फैलाव की सूरत में आ रहा था, लड़ियाँ बना के नीचे से शाखें कुछ बना के ऊपर जा रहा था, तो ऊपर आके इस पौधे ने जो है वो बिल्कुल अपनी स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब कर ली है। तो ये मोस्टली हमारे जितने भी कपास के खेत हैं जब एक दफ़ा रुक जाते हैं और उसके बाद इनको दोबारा चलाने की कोशिश की जाती है तो ये इसी किस्म की जो अलामात हैं वो हमें देखने को मिलती हैं और कपास का पौधा अपनी मर्ज़ी की जो है वो ग्रोथ करनी शुरू कर देता है। ये देखें, यहाँ पे ये नीचे वाला रेड एरिया जहाँ पे रुका हुआ था पौधा और उसके बाद ये ऊपर ग्रीन एरिया जहाँ से पौधे ने दोबारा चलना शुरू किया है।
तो इसमें ना ही इसने ब्रांचें लंबी की हैं, ना ही खुल के पौधा जो है वो चलना शुरू हुआ है, बल्कि पौधा जो है उसने एक अपनी मर्ज़ी की सिंगल स्टेम हो के सिंगल स्टिक हो के जो है वो ग्रोथ करनी शुरू की है। तो जब तक ये पौधा संभलेगा उतनी देर तक जो है वो खिले हुए फूल जो हैं और फूल गुड्डियों की तादाद का पूरा होना, ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेट हो जाएंगी। और इनके लेट होने की वजह से ना सिर्फ अगली जो है वो चुनाई लेट होगी, बल्कि इस पौधे की जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगी। इसको देख के ऊपर वाले हिस्से को हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि पौधे ने जैसा नीचे बिहेव किया था वैसा ऊपर जो है बिहेव पौधा नहीं कर रहा। बिल्कुल 1 फुट की जो इसने ग्रोथ की है, और वहाँ पे इसने जो लंबी शाखें हैं वो भी इसने नहीं बनाई, और खिले हुए फूल जो हैं वो भी इसने नहीं बनाए जो है, और जो ब्रांचें इसने लंबी करनी थी वो भी इसने ब्रांचें लंबी नहीं की। और ये कुछ चीज़ें ही होती हैं जो पौधे की स्ट्रक्चर के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं। अगर ये स्ट्रक्चर पौधे की जो है वो ना उस तरीके की बने जैसे कि रुकने से पहले पौधा अपनी जो है वो स्ट्रक्चर बना रहा होता है, तो ऐसी सूरत में कपास के पौधे की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है, चुनाई भी लेट हो जाती है, और अखराजात में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। तो अमूमन ऐसे खेतों को जो रुके हुए हैं उनको अगर स्ट्रक्चर बना के हमने चलाना हो तो उसके लिए डीनो 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से हमें 1 से 2 दफ़ा फ्लड करनी चाहिए। उससे पौधे जो है वो रीग्रोथ भी करेंगे, चलेंगे भी, लेकिन वो अपनी स्ट्रक्चर बनाकर चलेंगे जिस तरीके से पौधे की आइडियल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। उससे ना सिर्फ उनकी पैदावार जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, बल्कि उनकी वैसे ही चुनाइयाँ आएंगी जैसे रुकने से पहले नीचे पौधा जो है वो परफॉर्म कर रहा था।